गजा में 39 रोज तक इसराइल की वहशियाना बमबारी के बाद आरजी जंगबंदी का आगाज। बमबारी रोकी जाएगी, कैदियों का तबादला होगा। गजा में इमदाद पहुंचाई जाएगी। सेहूनी फौज के जबालिया पनागुजीन कैंप पर हमले में 27 और वस्ती गाजा पर बमबारी में 8 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 14,800 से जायद हो गई। इसराइली वजीर दिफा का कहना है हमास के साथ यह मुख्तसर वक्फा है, इसके बाद लड़ाई शिद्दत से दोबारा शुरू हो जाएगी। मजीद गैरमालियों की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स ने 59,000 की हद भी अबूर कर ली। कारोबार के आगाज पर 342 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,242 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए सॉफ्ट लॉकडाउन। लाहौर समेत 10 अजला में आज और कल तालीमी इदारे बंद। मार्केट्स 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने की भी कोशिश की जाएगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। बिलावल की ट्रेनिंग अभी नामुकम्मल है, तजुर्बा हासिल करने में वक्त लगेगा, इसीलिए सियासत मेरी मजबूरी है, जरूरत नहीं। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू। कहा एक नहीं 2 पार्टियां हैं, पीपी पार्लियामेंटेरियन मेरे पास, पीपल्स पार्टी बिलावल के पास है। नई नस्ल की सोच है, बाबा आपको कुछ नहीं आता। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन तजुर्बा होता है। बोले यकीन है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। पीपी जबरदस्त सरप्राइज देगी। 172 नशिस्तें कोई भी जमात नहीं ले सकती। और इंतखाबात में 90 से एक दिन भी ज्यादा आइन शिकनी है। 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने आईनी खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन में ताखीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। इलेक्शन केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। लिखा निगरानों के जरिए हुकूमत चलाना खिलाफ आइन है। वक्त पर इलेक्शन ना करा के अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। क्या जरदारी साहब की सोच ये है कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम नहीं होना चाहिए? जरदारी साहब ने जो कुछ कहा है, एक जीरक किस्म का आदमी ऐसे ही बात करता है, वो उससे सही कहा है। अभी तो कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होना है। जरदारी साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, 4P के, और टिकट है वो ही देंगे। टिकट उनकी चलेगी, साइन उनकी चलेगी। उम्मीदवारों को टिकट जरदारी देंगे, उनके दस्तखत चलेंगे। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। पीपी की तरफ से वजीर आजम कौन नामजद होगा, सीसी फैसला करेगी। इसलिए आसिफ जरदारी ने बिलावल को वजीर आजम बनाने का नहीं कहा। कमर जमा कायरा ने कहा बिलावल भुट्टो बिल्कुल हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। आसिफ जरदारी के बयान का मतलब ये नहीं कि बिलावल किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं। एक शख्स को लाने के लिए हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। 2017 में मुल्क पर कुल्हाड़ियों और तलवारों से वार किया गया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा हमारे बाद जो दौर आया उसने मुल्क में तबाही फेर दी। मुझे 3 बार निकाला गया, जेल में डाला गया। अफसोस कि हमने गलतियों से सबक नहीं सीखा। अब सबके किरदार सामने आ रहे हैं। कैसे लोग थे, बगल में छुरी मुंह में राम राम। किसी ने सबक नहीं सीखा, किसी हुकूमती ओहदे का लालच नहीं। 3 बार वजीर आजम बना। दुआ है अल्लाह इस कौम की तकदीर बदल दे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा की थी। चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद साइफर केस की खुसूसी अदालत में समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जज अबुल हस्ताद जुल्करनैन ने वकील को मुखातिब करके कहा आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से हमें बहुत अफसोस हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नोटिस पीटीआई को नहीं दिया था कि पीटीआई के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फकत इतना था
कि आपके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टीज के हो गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। तहरीक इंसाफ 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा के 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराए, वरना पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गलत करार देते हुए कहा कि पीटीआई ने आईन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, हमारे इलेक्शन पार्टी आईन के मुताबिक सही हुए थे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने भी कोई एतराज नहीं किया था। मुस्लिम लीग नून सिंध ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। बशीर मेमन से मुलाकात के बाद कश्मीर से आम सियासी शख्सियत तेगू खान तेगानी मुस्लिम लीग नून में शामिल। बशीर मेमन का कहना है कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे, गैंग वॉर का दौर दोबारा नहीं आएगा। लीगी सूबाई सदर की पीटीआई के साबिक एमपीए मोहम्मद अली अजीज जीजी से भी मुलाकात, नून लीग में शमूलियत की दावत दी। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद के लिए भी सरगर्मियां तेज। JUIFA के वफ्द की नून लीगी क़यादत से मुलाकात, वर्किंग रिलेशनशिप और सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू, मुत्तफ़िका उम्मीदवार उतारने के फॉर्मूले पर भी गौर। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। निगरान वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू होगा। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए सॉफ्ट लॉकडाउन। लाहौर समेत 10 अजला में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केट्स मुकम्मल बंद रखने का हुक्म। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। इतवार को मॉल रोड सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए मख्तस होगी। 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने की भी कोशिश की जाएगी। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में चाकू बरदार शख्स के हमले में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। हमले के बाद तारकीन वतन मुखालिफ ग्रुप के कारकुन सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस कार और डबल डेकर बस को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने हुकूमत से तारकीन वतन की बेदखली का मुतालबा किया। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की तैयारियां। 6 रोजा तरबियती कैंप का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आगाज। ट्रेनिंग कैंप के पहले रोज खिलाड़ियों ने भरपूर मशकें की। नए कप्तान शान मसूद ने प्लेयर्स को ब्रीफिंग दी। तमाम खिलाड़ी आपस में घुल मिल गए। इमाम उल हक और फ़हीम अशरफ शादी के बायस कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। बाबर आजम, सरफराज और उस्मान कादिर को प्रैक्टिस के बाद इमाम उल हक की शादी में शिरकत की इजाजत दे दी गई। और क्रिकेटर इमाम उल हक की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। लाहौर में कवाली नाइट की तकरीब, बाबर आजम, सरफराज, उस्मान कादिर समेत दीगर क्रिकेटर्स की शिरकत। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी सेहरा सजाने को तैयार। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब फूलनगर में धूमधाम से जारी। ढोल की थाप पर भंगड़े, रिश्तेदारों समेत दोस्तों और अहले इलाका की भरपूर शिरकत। फ़हीम अशरफ की बारात हफ्ते को नारोवाल जाएगी। इतवार को वलीमा होगा।